उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय मथुरा दौरे के बीच मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद रमनरेती स्थित रसखान की समाधि पहुंचे। वहां उन्होंने रसखान समाधि और ताज बीबी के समाधि स्थल पर कराए गए विकास कार्यों का अवलोकन किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 5वीं बैठक में भाग लिया। इस बैठक में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र, सीईओ नागेंद्र प्रताप, जिलाधिकारी मथुरा नवनीत सिंह चहल सहित तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में ब्रज के समग्र विकास पर चर्चा हुई और आगामी योजनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। बैठक के उपरांत योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर द्वारा राधा रानी के धाम बरसाना पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने पहाड़ी पर स्थित श्रीजी मंदिर जाकर राधा रानी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और छाता के विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, शैलजा कांत मिश्र प्रमुख रूप से रहे। यहाँ राधा रानी के मंदिर के रिसीवर संजय गोस्वामी, एडवोकेट और राधा रानी मंदिर के सेवायतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राधा रानी की चुनरी उड़ाकर स्वागत किया और प्रसाद भेंट किया। मंदिर के रिसीवर संजय गोस्वामी ने बताया कि बरसाना वासियों ने योगी महाराज से बरसाना के रोपवे को शीघ्र चालू करने और छाता बरसाना पुल को भी शीघ्र शुरू कराने की मांग की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बरसाना के निज महल में आए थे। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद में हमने उनसे एक मांग की थी कि हमारे मंदिर पर यहाँ थोड़ा सा रास्ता कम है, एक वन वे का है, ट्रैफिक भी आता बहुत है, जो गाड़ी वाला रास्ता वो भी 2 तरफा होना चाहिए और मंदिर के पीछे परिक्रमा बहुत छोटी है, वो भी बड़ी होनी चाहिए। दूसरी हमने मांग की थी, यहाँ पर चूँकि नगर पालिका है, यहाँ बहुत गांव लगते हैं, नगर पंचायत है, इसको नगर पालिका बनाया जाए और महाराज जी ने हमें आश्वस्त किया और हमें विश्वास है ऐसे तेजस्वी और यशस्वी मुख्यमंत्री बरसाना में आए तो निश्चित तौर से इस बरसाना का विकास होगा और हम यही चाहेंगे कि इनकी दीर्घायु हो और बराबर बरसाना आते रहें और यह हमारी कामना है कि इनको यहाँ बराबर बुलाएं और हमारा यहाँ का प्रशासन ने जो सहयोग किया उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र। राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के बाद सीएम योगी का काफिला प्रिया कुंड स्थित ब्रज के प्रसिद्ध संत विनोद बाबा के आश्रम पर पहुंचा, जहां लगभग 25 मिनट तक बंद कमरे में संत विनोद बाबा महाराज और योगी महाराज की आध्यात्मिक चर्चा हुई। इस दौरान विनोद बाबा की कुटिया में कुल 4 लोग इस आध्यात्मिक चर्चा में शामिल रहे, जिसमें योगी महाराज, विनोद बाबा के कृपा पात्र शिष्य पंडित बाबा और एक अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। चर्चा के दौरान विनोद बाबा महाराज ने यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए योगी जी से निवेदन किया। वहीं ब्रज के भूगर्भ जल को लेकर चिंता जाहिर की। 25 मिनट के संतों के इस मिलन के बाद योगी महाराज हेलीकॉप्टर द्वारा आगरा के लिए रवाना हो गए। संतों की चर्चा के संबंध में विनोद बाबा महाराज के शिष्य पंडित बाबा ने जानकारी दी। वैसे आध्यात्मिकता पर ही चर्चा हुई, अन्य कोई चर्चा नहीं हुई। विशेष रूप से बाबा ने जल संकट पर और यमुना को शुद्ध करने की महाराज जी से उम्मीद लगाई, मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से यही चर्चा रही और बाकी सब आध्यात्मिक चर्चा में। तो योगी जी ने क्या कहा, यमुना प्रदूषण पर क्या आश्वासन दिया कि कब तक मुक्त होगी? पूर्ण आश्वासन रहा मुख्यमंत्री जी का और कहा कि जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द हम इस समस्या से निपटेंगे और प्रधानमंत्री के स्तर से ही योजनाएं चल रही हैं और बहुत ही जल्दी इस समस्या से निपटेंगे। बरसाना के विकास को लेकर बाबा क्या कुछ बोल के गए योगी जी? कहा कि हमने शैलजा कांत और कुछ अन्य अधिकारी मंत्रीगण सबसे कह के रखा है कि ब्रज को वही पुरानी स्थिति की ओर ले जाना है, द्वापर का युग बनाना है। द्वापर युग में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने एक पौराणिक वृक्ष, वो कल्पलताएं और वो सब वन, नदियाँ, पहाड़, सब कुछ यथावत उसी को संरक्षित करने के लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। यही मुख्यमंत्री जी का। योगी आदित्यनाथ के ब्रज भ्रमण के दौरान पुलिस का बंदोबस्त चाक चौबंद रहा।
मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा समुचित व्यवस्थाएं संभाली गईं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। दर्शन के दौरान श्री जी मंदिर मार्ग आम दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया, जो कि योगी जी के लौट जाने के बाद ही खोला गया।